क्या आप लोगों ने किसी ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं? जी हाँ, लोगों का मानना है कि इस किताब को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही इसे कभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये किताब तभी पढ़ी जाती है जब किसी की मृत्यु होती है। मृत्यु एक ऐसा सत्य जिसके बारे में बहुत कम लोग समझ पाए हैं। हमारे पुराणों के अनुसार जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं और जो लोग पाप पूर्ण जीवन जीते हैं वे नरक जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? इन सब के बारे में हमें गरुड़ पुराण नामक ग्रंथ से पता चलता है। गरुड़ पुराण 18 महान पुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण के 2 प्रमुख भाग हैं। पहला भाग प्राचीन काल में विष्णु जी की भक्ति के बारे में है। इसमें ध्यान, योग और अन्य ज्ञान के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन गरुड़ पुराण के दूसरे भाग में राक्षस युग और मृत्यु के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है कि यमलोक में सबके कर्मों की सूची चित्रगुप्त के पास होती है। उसने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, ये सब विस्तार में लिखा है। चित्रगुप्त की सभा में हर जाति के कर्मों की चर्चा होती है और उसी के अनुसार सजाएं भी तय की जाती हैं। यमराज की सभा में जाने के लिए 4 दरवाजे हैं। जो लोग पवित्र हैं या जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें पूर्व द्वार से जाने का मौका मिलता है। ये द्वार बहुत सुंदर बागीचों से होकर गुजरता है। पश्चिम का मार्ग रत्नों से सजाया हुआ है। इस मार्ग से संतों का जाना होता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में दान किया हो या जिनकी मृत्यु किसी मंदिर के पास हुई हो, उन्हें उत्तर दिशा में जाने का मौका मिलता है। इन 3 द्वारों को पार करने वाली आत्माओं को किसी भी चीज का डर नहीं रहता। उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाती हैं। यमलोक में उनकी मुलाकात धर्मराज से होती है, जो उन्हें आगे की यात्रा पर ले जाते हैं। और जिन लोगों ने पाप किया है या जिन्होंने दूसरों को दुख पहुंचाया है, उन्हें दक्षिण द्वार से यमलोक भेजा जाता है। और इस दरवाजे के दूसरी तरफ उनके बुरे कर्मों का फल उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वहां उनकी मुलाकात धर्मराज के भयानक अवतार यमराज से होती है, जो उन्हें उनके पापों की सजा देते हैं। गरुड़ पुराण में अलग अलग पापों और बुरे कर्मों के लिए 28 अलग अलग भयानक और दर्दनाक दंडों का उल्लेख किया गया है। हर बुरे काम की सजा होती है। इनमें से 5 ऐसी भयानक सजाएं हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। पहली सजा तामेसरम यानी भयानक तमाचा है। जो लोग दूसरों की संपत्ति चुराते हैं, यम के सेवक उन्हें रस्सियों से बांधते हैं और तमेसरम नरक में भेजते हैं। उस नरक में उनको डंडे से पीटा जाता है। उनके शरीर को इतना छील दिया जाता है कि उससे खून बहने लगता है और वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो ये पूरी प्रक्रिया दोबारा से दोहराई जाती है, जब तक कि उसके सभी पापों की सजा न मिल जाए। नरक की दूसरी सजा तेल में पकाना है, जिसे कुंभी पकम भी कहते हैं। जो लोग अपने फायदे या खुशी के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कुंभी पकम नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें उबलते तेल में डाल दिया जाता है। तीसरी सजा है रोरवम, जहां उन्हें सांपों से कटवाया जाता है। दूसरों को धोखा देने वालों को रोरवम नरक में भेजा जाता है और वहां उन्हें सैकड़ों सांप और बिच्छुओं से कटवाया जाता है। जब उनका शरीर दोबारा से जुड़ जाता है तो ये पूरी प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है। चौथा भयानक दंड है प्राणोधम, यानी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना। ये नरक उन लोगों के लिए है जो जानवरों का शिकार कर कर उन्हें खाते हैं। यहाँ यम के सेवक शव के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कुछ समय बाद इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और इन्हें
फिर से काटा जाता है। ये प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रहती है। पांचवा भयानक दंड है ताकत मूर्ति, जहां इन्हें जलाया जाता है। कहा जाता है जो लोग अवैध संबंध बनाते हैं उन्हें इस नरक में जलाया जाता है। उन्हें बांधकर जलती हुई जमीन पर फेंककर उनके शरीर को आग में पिघलाया जाता है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है तो उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो इंसान को इतना दर्द होता है मानो 40,000 बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। इस प्रकार पृथ्वी से यमलोक की यात्रा बहुत कष्टकारी और यातनाओं से भरी होती है। इन सभी दंडों के पीछे का कारण कर्मों को शुद्ध करना है। जिस व्यक्ति ने जितने अधिक पाप किए होंगे उसे उतना ही अधिक दंड मिलता है, और जिसने जितने अच्छे कर्म किए हैं उसे उतना ही अधिक सुख मिलता है। लेकिन दोनों का उद्देश्य आत्माओं के कर्मों को संतुलित करना है, क्योंकि इसके बाद आत्मा अपने सभी शारीरिक लगावों से अलग हो जाती है और पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य कपड़े बदलता है उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन मनुष्य शरीर मिलना बहुत सौभाग्य की बात भी है और बहुत दुखमयी भी। भगवान विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं कि आत्मा को 84 लाख विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद हम पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। आत्मा को अगला जीवन उसके कर्मों, पापों और पुण्यों के आधार पर मिलता है। कभी वह कीड़ा बन जाता है, कभी पक्षी, या कभी जानवर या पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद जब उसके पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये हमें बताता है कि मानव जीवन हमें बड़ी कठिनाइयों से मिलता है, तो इस जीवन को हमें किस तरह से जीना है ये चुनाव हमारा है।